अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी गोपालगंज के तकिया याकूब गांव में है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये जो आपको घर दिख रहा है, MIM के सारण कमिश्नरी के मशहूर नेता, बल्कि सारण कमिश्नरी में जिसने MIM को ज़िंदा किया या जिसने चिराग रोशन की, जिनका नाम असलम मुखिया था, आज से तकरीबन 40 दिन पहले उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे सोशल एक्टिविस्ट, आप कभी भी गोपालगंज में ब्लड का ज़रूरत हो या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अनस सलाम से मिल सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। कई बार हमसे भी बात हुई है, हमारा भी कई बार काम किए हैं। आज 40वां था जी, क्या जी, आज मेरे पिताजी अब्बू का आज 40 का फातिहा था और फातिहा के मौके से इसलिए हम लोग के सबसे पाक महीना रमज़ान माना जाता है, इसलिए रमज़ान में इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था। जितने भी मेरे अब्बू और मेरे जो भी जानने वाले थे, जिनको भी जानकारी हुआ, वो इफ्तार में शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे लिए क्षति तो है, ये परिवार के लिए है, ये साथ ही साथ पूरे एक समझिए गोपालगंज और ख़ासकर सारण कश्मीर जिस पार्टी से अब्बू ताल्लुक़ रखते थे, उस पार्टी के लिए भी क्षति है। और इसको पूर्ति करना शायद ही जीवन में कभी, मेरे हिसाब से अब लग रहा है कि उस चीज़ को पूर्ति किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो केस का अपडेट है, आप लोगों ने नामजद FIR वगैरह किया था, उसका क्या अपडेट है? जी देखिए, उसका जो अपडेट है, FIR का जो मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था गोपालगंज जिला प्रशासन को, उस पर अनुसंधान चल रहा है, जिसमें 7 नामजद जो है, जिसमें 4 अभियुक्त जो बनाए गए थे वो हिरासत में और 3 अभी भी फरार है। और प्रशासन के तरफ से मुझे ये आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द उन लोग गिरफ्तारी होगी या बहुत जल्द उन लोग घर की कुर्की की जाएगी। आश्वासन है। देखिए, जिला प्रशासन और न्यायालय का हम लोग मानने वाले हैं, अमन पसंद का हम लोग हैं। हमेशा से मेरे परिवार, मेरे पिताजी, हम लोग हमेशा से न्यायालय प्रशासन के मानते आए हैं। देखिए, आश्वासन के बाद, और ये तो बहुत दुख से ये मुझे बोलना पड़ रहा है, गोपालगंज जिला प्रशासन विगत मेरे पिताजी के हत्या हुए 40 दिन हुए, और 40 दिन के बाद भी जिस हथियार और जिस गन से मेरे पिताजी की हत्या किया गया था, और अब तक वो चीज़ बरामद नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं गोपालगंज बिहार प्रशासन के लिए चुनौती है। देखते हैं कब तक उस हथियार को प्रशासन जब्त करती है। और धरना पर बैठे थे ना, कितना उम्मीद है? जी देखिए, हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग काफ़ी संघर्ष किए हैं, और हम लोग तो दूसरे के लिए रोड से लेके सड़क पे हम लोग हमेशा लोगों के लिए मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो अपने पिता के लिए हम तो आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे, जब तक हम जितने भी अभियुक्त बनाए गए हैं, जब तक उन लोगों की ये सज़ा नहीं हो जाते, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और मेरा यही, अब आज तो अब्बू का फातिहा था, इसके विगत अब्बू के फातिहा को से बहुत सारे सामाजिक, बहुत सारे निजी कार्य में शामिल नहीं हो पाते। इंशाल्लाह से हमारी कोशिश रहेगी, जितने भी मेरे परिवार और मेरे और पिताजी के चाहने वाले थे, सबके दुख सुख में पहले की तरह इंशाल्लाह हम शामिल होंगे। अच्छा, एक और बात, आप एक पॉलिटिकल घराने से आते हैं, आपके वालिद साहब इतना एक्टिव थे, और वाकई आने वाले टाइम में कह रहे थे लोग कि मुसलमानों के एक मजबूत नेता उभर के सामने आएंगे, और वो चीज़ें दिख भी रहा था। और वाकई वो गए हैं तो एक समाज ही नहीं बल्कि पूरे गोपालगंज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसकी भरपाई के लिए क्या आप भी इन फ्यूचर किस तरीके से? देखिए, हम तो हमेशा से मीडिया के माध्यम से अपने बात को मजबूती के साथ हम रख रहे हैं कि मेरे इसमें कहीं से दो राय नहीं है। मेरे पिताजी के जो हत्या हुआ है, राजनीतिक वर्चस्व की वजह से हुआ है। बहुत सारे बड़े नेताओं का इसमें संलिप्तता तो है ही। प्रशासन इस पर अनुसंधान कर रही है, बहुत जल्द आएगा। और रही बात हमारी राजनीतिक में आने के लिए, तो विगत सभी जिला क्या पूरे, हमको लगता है बिहार पूरे हम लोग के साथ सोशल वर्क करने वाले पूरे हिंदुस्तान में साथी है। तो विगत हमने अपने जीवन का 8-10 साल जो समाज के बीच हमने गुजारा है, समाज हमने तो अपना वक्त समाज में दे दिया। अगर समाज अगर उस चीज़ की इजाज़त देता है तो बिल्कुल हम आएंगे, और सबका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल इसमें कोई। आपने एक बात बोला कि बड़े पॉलिटिशियन का इसमें हाथ। जी बिल्कुल। तो क्या कोई किसी का नाम आप ले सकते हैं? देखिए, नाम लेना उचित नहीं, इसलिए बहुत सारे चीज़ होती है जो प्रशासन का अनुसंधान का जो प्रतिक्रिया है, इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होता है। ये जो मर्डर हुआ है, कोई एक पूरे बिहार में एक मुखिया के नाम से चर्चित चेहरा था, जो पिताजी का नाम था, इसमें इस चीज़ को नकारा नहीं
नहीं जा सकता है। तो बड़े लोगों का तो हाथ है ही, बहुत जल्द इसका अनुसंधान होगा। और अगर अनुसंधान, अगर न्यायालय से, प्रशासन से अगर मुझे थोड़ा भी हिचक अगर लगेगा कि कार्रवाई में अगर कोताही हो रही, तो बेशक मैं फिर रोड से लेकर हम पटना तक इसका आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें सबका सहयोग है। और ज़रूर मैं ऐलान करके सबको सहयोग मांगेंगे और पूरे मजबूती के साथ इसका हम विरोध करेंगे। अच्छा, आपके पिताजी 2 बार विधायक के चुनाव, शायद ये दूसरा बार था जो उपचुनाव लड़े थे। जी। और मुखिया भी रह चुके हैं चौराव पंचायत से। तो क्या इन फ्यूचर, अभी तो 24 में तो ये लोकसभा का चुनाव है, क्या 25 में आप कैंडिडेट इस तरह का? देखिए, इस चीज़ को इतना जल्दबाजी में हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए सारे चीज़ का वक्त है, सारे चीज़ का एक शेड्यूल है। अभी विगत, अब आपको सामने अभी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद देखा जाएगा। हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक चीज़ का शेड्यूल होता है। जितने भी अब्बू के चाहने वाले थे, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, बैठ के इस पर डिस्कस किया जाएगा। अगर सबका ये राय मशवरा होगा, उसके बाद इस चीज़ को बखूबी ऐलान किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, वाकई अभी गम की घड़ी है, तो इस तरह का पॉलिटिकल सवाल पूछना भी बहुत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल घराना है, विरासत से अब्बू के साथ ये रहे हैं और सामाजिक कामों में मुझे ऐसा लगता है कि अब्बू से ज़्यादा एक्टिव रहते, तो उनका अलग फील्ड था और अनस सलाम का एक अलग फील्ड था। लेकिन अब दोनों जिम्मेदारी, लोग ये भी कह रहे थे कि लोग ये भी कह रहे थे कि जो अब्दुल सलाम साहब थे, अपने बेटे को सारी चीज़ें बता कर गए थे, सिखा के गए थे, तो वाकई ये अपने परिवार को संभाल लेंगे। वाकई बिल्कुल आप देख सकते हैं 40वां है, आपको विजुअल में भी दिख रहा है कि इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था। इसके अलावा अभी जो आपका मिलाद का इनेकाद किया गया है। फ़िलहाल बने रहे, देखते रहें लगातार।